सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आज आप नवरात्रि के तीसरे दिन सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। इससे पहले आपको बता दें कि हमारे इसी चैनल वेद दर्शन पर सुबह के समय नियम से श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ, श्री दुर्गा रक्षा कवच का पाठ, नवरात्रि के दिनों में पूरे 9 दिनों में माताओं के स्वरूप की संपूर्ण पूजा विधि, कथा, भोग, बीज मंत्र, स्तुति मंत्र से संबंधित वीडियो अपलोड की जाती हैं। उम्मीद है कि आप उन्हें भी जाकर जरूर सुनिएगा। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। माँ चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ हैं। इनके हाथों में शस्त्र अस्त्र विभूषित हैं। इनकी सवारी सिंह है। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। जो व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उन्हें माँ सौम्यता, विनम्रता का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से सभी रोगों से मुक्ति भी मिलती है। तो अब रसपान कीजिए माँ चंद्रघंटा की पावन कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्ग लोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को बहुत ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी प्रकट हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का यह स्वरूप देखकर महिषासुर को आभास हो गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला कर दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया और इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। अब जानिए माँ चंद्रघंटा का स्वरूप और पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी के वंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। वाहन सिंह है। इन देवी के 10 हाथ हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है।
इनके वंदन से मन को परम ध्वनि सुनाई देती हैं जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। चूँकि इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला है और ये हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। माता चंद्रघंटा की पूजा विधि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल छिड़कें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए घी या फिर तेल का दीपक जलाएं। माता को सफेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री अर्पित करें। सबसे पहले प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी का आवाहन करें। ओम गम गणपति नमः इस मंत्र का जाप करें और फिर विधि विधान से माता की पूजा करें। कपूर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती करें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता भी खत्म होती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को केसर की खीर, दूध से बनी हुई मिठाई, मखाने की खीर, दूध से बनी हुई चीज़ों का आप भोग लगाएंगे तो माता अत्यधिक प्रसन्न होती है और इसके साथ ही पूजा संपन्न होती है। इसके साथ ही आप चंद्रघंटा माता की कथा सुने, दुर्गा सप्तशती के पाठ सुने, दुर्गा रक्षा कवच का पाठ सुने, दुर्गा चालीसा सुने। इन पाठों को आप नवरात्रि के तीसरे दिन जरूर सुने और शाम के समय भी माता की आरती करें और ध्यान करें। तो यह थी संपूर्ण नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा, पूजा विधि और भोग। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।